आज के इस वीडियो में आप सभी को जो है भाई कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर रे की नई वाली बुक से आप सभी को हम प्रश्नावली 6B की सवाल बताने वाले हैं, जो कि चैप्टर 6 में जो है वो त्रिभुज है और त्रिभुज की ये सवाल बताने वाले हैं, जो कि ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 में आप सभी को जो है हम 1 से लेकर 5 तक सवाल करा चुके थे, जो कि काफ़ी आसान तरीके से बताए थे। ये है पार्ट 2। पार्ट 2 में आपको 6 से लेकर 10 तक की सवाल, मतलब 6 से लेकर 10 तक सवाल बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जो सवाल नंबर 6वां है, दिया गया है दी हुई आकृति में DE समांतर AC है और DF समांतर AE है, तो सिद्ध करिए कि BF अपान FE बराबर BE अपान EC है। तो मतलब हमें सबसे पहले इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले जो दिया है उसे लिखेंगे, फिर जो सिद्ध करना है उसके बाद फिर हम सॉल्व करके सिद्ध करेंगे। तो चलिए हम डालते हैं सॉल्व, और चित्र जो है इसमें बना था, तो भाई सवाल के साथ चित्र दिया था, हम चित्र को यहाँ पर नीचे किए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। तो इसमें दिया है, यहाँ पर लिखेंगे हम दिया है। क्या दिया हुआ है? आकृति में DE समांतर AC। और क्या दिया हुआ है? DF समांतर AE, ये हमें दिया है। उसके बाद हमें सिद्ध कीजिए बोला है, यानी कि सिद्ध करना है। तो हम नीचे लिखेंगे सिद्ध करना है। तो क्या लिखेंगे हम? सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है हमें BF है अपान में FE बराबर का BE अपान में EC, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ पर हमें जो दिया था उसको लिख लिए और जो सिद्ध करना है उसको लिख लिए हैं, और सामने आपको चित्र भी बनाना है। सवाल में रहेगी तो आप एग्जाम में भी ध्यान देना, चित्र को आप सामने बनाइएगा। अब उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है उसको हम लोग, यानी कि जो अगला आएगा वो आएगा उपपत्ति। उपपत्ति, उपपत्ति का मतलब है कि अब आप जो दिया है उसको लेकर सॉल्व करिए और जो सिद्ध करना है उतना हमें लाना है। तो सबसे पहला नंबर जो हमें पहला दिया है, पहला क्या दिया है? DE समांतर का AC हम लेते हैं। अब इसको इस चित्र में मैच कराओ। तो चलिए इसको हम मैच कराते हैं। दिया है DE, तो चेक करो DE कहाँ है, तो DE हमारा ये है। अगला क्या है? AC, तो AC कौन सा है? AC हमारा ये है, ये लाइन AC है। अब इन दोनों लाइनों से जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज को कवर करो, यानी कि उस त्रिभुज को बनाओ। तो एक लाइन यहाँ पर मैच करेगा और एक यहाँ से आएगा, तो ये पूरा हरा वाला हमारा त्रिभुज बन गया। अब इसमें से आपको क्या करना है पता है? दो त्रिभुज निकालना होगा। पहला BDE, यानी कि ये जो छोटा सा त्रिभुज है इसको निकालते हैं। जो अभी यहाँ देखिए जो हरा चला है वो केवल उसी को देखना है, ये वाली लाइन और इस वाली लाइन से हमें मतलब नहीं है। तो ये हो जाएगा BDE। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज BDE, तथा अगला जो बनेगा फाइनली यहाँ से A से लेकर B तक, B से लेकर C तक, तो बनेगा त्रिभुज ABC से। इन दोनों त्रिभुज से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक रूल होता है थेल्स प्रमेय, एक ना वैज्ञानिक था उसने रूल दिया था थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय का रूल क्या होता है आप लोग थोड़ा सा समझना। पहले यहाँ पर जो सिद्ध करना उसमें देखो, यहाँ पर क्या है? BE है और F यहाँ पर खैर शायद F है, हाँ यहाँ पर पॉइंट F रहेगा। तो यहाँ पर BF है, यानी कि F वाला भी छोड़ो, इसमें आ जाओ। VE अपान में EC है। BE का मतलब यहाँ से यहाँ तक, बटे में EC का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक आए। इसका मतलब है, मतलब ये छोटा वाला पार्ट लिए, फिर हम ये छोटा वाला पार्ट लिए। सेम वैसे यहाँ पर ये छोटा वाला पार्ट और ये छोटा वाला पार्ट यूज करेंगे। ये थेल्स का रूल होता है। अगर हम जैसे मान लो यहाँ से B से लेते हैं, B से D तक जाते हैं, अगर BD के बटे में हम DA करें तो इस रूल के हिसाब से हमको इधर भी यही करना होगा। B से लेकर पहला वाला क्या है? BE, और अपान में क्या हो जाएगा? EC, ये हमें करना पड़ेगा। ये थेल्स का रूल होता है। जैसे B से D तक गए, फिर D से A तक गए, वैसे ही B से E तक आना होगा और E से C तक आना होगा, आपस में बटे में कर देंगे और ये बनेगा हमारा समीकरण 1 बनेगा। अब अगला जो दिया उसको लेते हैं। अगला क्या है? DF समांतर AE है, AE है, ये हो गया। अब इससे जो है देखो कौन सा त्रिभुज बनेगा। तो चलिए हम इससे त्रिभुज को बनाते हैं। तो क्या है? DF, तो DF हमारा जो है ये है, और अगला क्या है? AE है, तो AE जो हमारा है ये है। तो इससे हम त्रिभुज को कवर करते हैं, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो है स्केच चला दे रहे हैं, ये हमारा कवर एरिया हो गया। तो यहाँ पर भी हमें वही करना होगा। यहाँ पर देख सकते हो BF के बटे में FE, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ कर किया गया है। मतलब यहाँ पर भी वही, यहाँ से यहाँ तक और फिर D से A तक ही हमें जाना है। तो ये हो जाएगा देखो, B से लेकर
कहाँ तक जाएंगे, डी तक, फिर डी से ए तक, बी से डी तक और फिर डी से ए तक इक्वल के बाद यहाँ नीचे भी वही करना है। जैसे यहाँ देखिए ना, पहला यहाँ से यहाँ तक गया था, फिर यही वाला देखो यहाँ से यहाँ तक गया है, लेकिन इधर क्या हुआ है, लेकिन जो नीचे साइड में है ना वो बी से लेकर एफ तक गया है, तो बी एफ, और एफ से लेकर ये त्रिभुज हमारा यहीं पर समाप्त है, क्योंकि हम इसको कलर चेंज किए हैं, तो ये वाला त्रिभुज अब यहीं तक समाप्त है, तो बी से एफ तक जाएगा और एफ से ई तक ही रह जाएगा, तो एफ से कहाँ तक रह जाएगा, ई तक रह जाएगा, और ये बनेगा हमारा समीकरण 2। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि समीकरण 1 और 2 से हमें सॉल्व करना होगा, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और 2 में इक्वल के पहले बी डी अपान डी ए, यहाँ पर भी बी डी अपान डी ए मैच कर रहा है। जब इक्वल के पहले वाला मैच कर रहा हो तो इक्वल के बाद वाला हम आपस में बराबर कर देंगे। तो पहले यहाँ का लिखेंगे बी अपान में ई सी बराबर का हो जाएगा बी एफ अपान में एफ ही हो जाएगा। अब आप देख सकते हो जो सिद्ध करना है सेम यही लाना था, लेकिन क्या काम करेंगे, थोड़ा इसको आगे पीछे, इसको पहले कर लो बी एफ को और एफ ही इसको पीछे कर दो। इक्वल में कोई भी संख्या आगे पीछे की जा सकती है, तो इसको हम आगे पीछे कर दिए। अब आप मिला सकते हो, जो हमें सिद्ध करना था यही सिद्ध करना था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम। क्या हो जाएगा, इति सिद्धम, यानी कि हमें जो सिद्ध करना था वो हमारा फाइनली आ गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। जो कि ये सवाल नंबर 6वीं थी, काफ़ी आसान था और आप सभी के समझ में आया होगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 7वीं, और उससे पहले बता दें अगर आपको कंप्लीट यानी कि सभी एक्सरसाइज सभी प्रश्नावली लाइन से चाहिए तो उसके लिए ऑलरेडी हम प्लेलिस्ट बनाए हुई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहाँ पर जाकर आप लोग अपने बोर्ड की भी मतलब बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी साथ में करते चलिएगा, और OMR के भी क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब के सब आपको मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 7वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 7वीं भी सेम वैसे ही है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें जो दिया है हम उसको लिखेंगे। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, DE समांतर का OQ, और फिर उसके बाद अगला क्या दिया है, DF हो समांतर OR दिया है। हमें दर्शाना है तो यहाँ पर लिखेंगे दर्शाना है, ये बोला है दर्शाइए की, लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे, दर्शाना है। क्या दर्शाना है कि EF समांतर QR। सबसे पहले तो हमें जो दिया हो ना उसको लिखेंगे, और चित्र यहाँ पर, चलिए यहाँ पर चित्र को एक बार फिर से बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा चित्र बनाएंगे। ये देखिए ये है चित्र, और इसमें जो है इस तरीके से किया, ये वाली लाइन नहीं रहेगी, इस तरीके से यहाँ पर पॉइंट ए हो गया। अब ये पूरा जाकर ऊपर जुड़ा हुआ है, और ये है चित्र, आप लोग बुक में भी मैच करा लीजिएगा। और ये ई है और एफ है, यहाँ पर क्या है, पॉइंट डी है, पी है, क्यू आर, सभी पॉइंट लिख दिए। अब चलिए ऊपर करते हैं। अब यहाँ देखिए, तो जब दिया है दर्शाना है लिख लेंगे, तो उसके बाद अगला आता है उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखना पड़ता है, सबसे पहले जो दिया है, क्या दिया है, DE समांतर OQ। तो सबसे पहले चित्र में अब इसको दिखाते हैं। सबसे पहले क्या है, DE समांतर OQ, तो DE कहाँ है, तो DE हमारा ये है, और OQ कहाँ पर है, ये है। अब इन दोनों मतलब दोनों समांतर है, तो इन दो रेखाओं से जो त्रिभुज बन रहा है उसको कवर करते हैं। तो एक तो ये हो गया, और इधर से लाइन खींच देंगे तो ये हो जाएगा, ये पूरा त्रिभुज हमारा बनेगा। तो यहाँ से दो त्रिभुज निकालेंगे, पहले ये छोटा वाला PDE, तो हो जाएगा PDE त्रिभुज है, और उसके बाद अगला जो बनेगा पूरा POQ तथा त्रिभुज POQ से हो गया। अब यहाँ पर थेल्स वाला ही हमें रूल इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, P से लेकर हम E तक आएंगे, PE अपान में करेंगे E से लेकर Q तक, तो ये हो जाएगा EQ बराबर, इस साइड में देखिए PD आएगा और DO आएगा, तो PD और क्या आएगा, DO आएगा, और ये बनेगा हमारा समीकरण 1 बनेगा। अब उसके बाद हम पुनः अगला जो दिया है, अगला क्या है, DF समांतर OR, तो DF हो समांतर OR, तो इसमें देखिए जो बन रहा है, देखिए इस साइड में, तो DF ये है और OR ये है, तो इससे जो त्रिभुज कवर होगा ये वाला हमारा त्रिभुज कवर हो जाएगा। तो यहाँ से भी दो त्रिभुज हमें लिखना है। तो पहला जो है P त्रिभुज में PDE, तो PDF है, तथा अगला जो बनेगा POR, तो त्रिभुज POR से, ये हो गया। अब यहाँ से अगर हम लिखें, देखिए
पी एफ के बटे में करेंगे एफ आर, तो ये हो जाएगा पी एफ के बटे में एफ आर इक्वल, तो जैसे इधर किए हैं सेम वही काम इधर करेंगे, तो इधर पी डी के बटे में डी ओ होगा, तो ये पी डी के बटे में क्या होगा, डी ओ हो जाएगा, जो कि आप चित्र से में देख सकते हैं पी डी के बटे में डी ओ हो जाएगा। और ये बनेगा हमारा समीकरण 2, क्या बनेगा, ये हमारा समीकरण 2 बनेगा। अब हम समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, आप समीकरण 1 व 2 में देखिए इक्वल के पहले या बाद में कुछ ना कुछ तो बराबर होगा, तो इक्वल के बाद वाला पी डी डी ओ यहाँ पर भी मैच कर रहा है, तो यहाँ का आगे वाला इस आगे वाले के बराबर हो जाएगा, पी ई बटे में ई क्यू बराबर हो जाएगा पी एफ बटे में एफ आर के। तो अब यहाँ पर देखिए जो हमें सिद्ध करना है वो हमें समांतर के रूप में दिखाना है, तो सबसे पहले ये दोनों पॉइंट चेक करो आखिर चित्र में है कहाँ, क्या पी ई और ई क्यू, तो पी ई और क्या चाहिए, ई क्यू चाहिए, तो चलिए हम इसको देखते हैं पी ई और ई क्यू कहाँ पर है। तो पी ई जो है ना, पी ई और ई क्यू ये वाला किनारे वाला एरिया है, ये वाला है, और फिर उसके बाद अगला क्या है पी एफ और एफ आर, पी एफ का मतलब ये है, एफ आर का मतलब ये है। अब इसमें देखिए कोई समांतर रेखाएं खींची गई हैं, तो आप देख सकते हो ये है, ये वाला, ये और ये नीचे है, मतलब ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर, ई एफ समांतर हो जाएगा, फिर से देख लीजिए ई एफ यहाँ से यहाँ तक, ई एफ मतलब इस लाइन से और ये लाइन जो है और इधर की ये लाइन जो है, इन दोनों को टच कौन किया है, ई एफ और क्यू आर किया है, तो ई एफ और क्यू आर, तो यहाँ पर हो जाएगा ई एफ समांतर, क्या लिखेंगे, ई एफ समांतर क्यू आर, और हमें यही सिद्ध करना था, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ई एफ समांतर क्यू आर ही हमें दर्शाना था, तो यहाँ पर हम लास्ट में क्या लिख देंगे, इति सिद्धम, क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, जो कि यही सिद्ध करना था और सिद्ध हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के जो है समझ में आया होगा। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 8वीं है वो आपके स्क्रीन के सामने है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसमें भी सबसे पहले तो हमें ये लिखना होगा आखिर दिया क्या है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे हम, दिया है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान दीजिए, देखिए हमको त्रिभुज को ज़्यादा कठिन तरीके से नहीं करना है, इसे हमें बिल्कुल आसान तरीके से करना है। तो दिया क्या है, दिया है में आपको क्या लिखना है पता है, किसी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का जो विकर्ण है बी डी रेखा ए ई को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेदित करता है, फिर जहाँ बिंदु ई भुजा बी सी पर स्थित है। तो आपको ये जितनी सवाल दी गई है ना, यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक आपको लिखना होगा दिया है, मतलब यहाँ पर पूरा आप पहले तो नोट करिएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, चलिए लिख ही देते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा किसी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण, आप लोग ध्यान देना, इससे काफ़ी मिलता है और यही लिखा भी जाएगा और सही भी है, आप लोग देखिएगा, चाहे जहाँ पर ये पूरा लिखना पड़ता है, ए ई को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेदित करता है। उसके बाद क्या है, जहाँ बिंदु ई भुजा बी सी पर स्थित है, भुजा बी सी पर स्थित है, ये हो गया, ये हमें पूरा का पूरा दिया है। तो सबसे पहले तो जो हमें दिया है इससे हम चित्र को बना लेते हैं, तो चलिए इससे पहले हम चित्र को बनाते हैं। तो सबसे पहले तो किसी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, मतलब चतुर्भुज बनाना होगा ए बी सी डी, तो बना लेते हैं चतुर्भुज, थोड़ा तिरछा कर देना हो कर दीजिए, कुल मिलाकर चतुर्भुज बनना चाहिए बस, लो चतुर्भुज बन गया। ए बी सी डी आप चाहे जैसे दे दीजिए, ए बी सी डी हो गया ए बी सी डी। फिर क्या बोला है, विकर्ण बी डी, विकर्ण जो है इसमें बी डी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बी डी। तो ए बी सी डी में थोड़ा बहुत चेंजिंग करना होगा, कुछ ऐसा करो कि विकर्ण बी डी, अच्छा बी डी है क्या, बी डी तो ये मिल रहा है, ये विकर्ण तो हमारा बी डी मैच कर रहा है। विकर्ण बी डी जो है रेखा ए ई को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेदित करता है, ए ई को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेदित करता है, मतलब देखो पहला नंबर विकर्ण ए डी होना चाहिए, कोई बात नहीं, विकर्ण बी डी हो गया, विकर्ण बी डी होना चाहिए, विकर्ण बी डी हो गया। फिर कह रहा है ए ई को बिंदु एफ पर काटता है, ए ई को मतलब यहाँ से जो है एक लाइन खींची गई होगी, ए ई बिंदु एफ पर काटना चाहिए। अच्छा ये बोला है ई जो है ना वो बी सी पर स्थित है, ये बी सी है, इस पर जो है ई स्थित है, तो लो ए से ई तक मिला दिए, अब जो काटा वो बिंदु एफ पर हो गया, यही तो बोला है एफ पर प्रतिच्छेद करता है, तो ये चित्र बनकर हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया। अब अगला पॉइंट हमें जो देखना है सिद्ध करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिद्ध करना
है। चेक कर लो क्या सिद्ध करना है। ये देखिए सिद्ध करने वाले में ये पूरा उतारेंगे हम, दिया है हमें जितना लाइन खींचे ये हो गया। सिद्ध कीजिए बोला तो सिद्ध करने में ये वाला लिखेंगे, ये एफ है। तो चलिए हम लिख लेते हैं। तो क्या सिद्ध करना है, डी एफ गुणे ई एफ बराबर का एफ वी गुणे एफ ए, ये हमें जो है सिद्ध करना है। ठीक, इतना हो गया। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं, यानी कि उपपत्ति। तो इतना करने के बाद सबसे पहले आप क्या काम करो पता है, सबसे पहले ये चेक करो कि जो डी एफ है ना ये है कहाँ, डी एफ हमारा ये है, ये फिर क्या है ई एफ कहाँ है, ये है। एफ वी कहाँ है, एफ वी ये है। एफ ए कहाँ है, ये है। ये हमारा कवर हो गया। अब एक काम करो, इन दोनों से एक त्रिभुज बना दो। अगर हम ऊपर यहाँ खींच दें तो नीचे खींचने का ऑप्शन नहीं है, मतलब कुल मिलाकर सीधी बात है कि यही वाला त्रिभुज हमारा कवर होगा। यहाँ पर डमरू टाइप का बना है, 2 त्रिभुज बना हुआ है। कितने त्रिभुज, 2 त्रिभुज हैं। इन्हीं दोनों त्रिभुज को यहाँ पर लिखो, त्रिभुज ए एफ डी, या फिर ए डी एफ कर सकते हो। तथा ये क्या बनेगा, बी, त्रिभुज बी ई एफ हो गया, से, या में कर दो या फिर से कर दो। ये 2 त्रिभुज हमें इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा निगाह डालो, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ना वही कोण यहाँ पर बनेगा। तो इसको हम क्या काम कर देते हैं, इसको हम डाल देते हैं, इसका 3 नंबर डाल देते हैं, इसका 4 नंबर। अब बात आती है 1 2 कहाँ पर जाएगा, तो 1 2 यहाँ पर जाएगा। देखिए ये दोनों जो है ना समांतर हैं, ये दोनों कौन सी लाइन है, समांतर चतुर्भुज है। ये दोनों क्या है, समांतर है। जब ये दोनों समांतर है ना तो यहाँ पर बनने वाला कोण, कहाँ पर बनने वाला कोण, यहाँ पर बनने वाला कोण हमारा यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर बनने वाला कोण कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। तो ये हम कोण 1 कर देते हैं और ये वाला कोण हमारा क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक, या तो इस तरीके से कर दो, या फिर क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पर बनने वाला कोण यहाँ अंदर, यहाँ पर बनने वाला कोण जो है यहाँ पर बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम कोण 1 कर देते हैं, इसको हम 2 कर देते हैं। दोनों सही है, सही दोनों है, बाकी ये ऊपर वाला करना हो ऊपर वाला कर दो। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कोण ए बराबर हो जाएगा कोण 2 के, क्योंकि यहाँ पर एक डाट मारे तो ये दोनों बराबर हुआ, यहाँ डबल डबल मारे हैं तो ये डबल, मतलब कोण 3 जो है बराबर हो जाएगा कोण 4 के होगा। तो ये जो हो रहा है ना ये एकांतर कोण के हिसाब से होगा, एकांतर कोण। और ये जो बन रहा है ये हमारा होगा विपरीत कोण के हिसाब से, विपरीत कोण। विपरीत कोण का मतलब उल्टा है ना, तो विपरीत कहो या फिर शीर्षाभिमुख भी कर सकते हैं। और किसी भी त्रिभुज के जब 2 कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तीसरा क्या होगा, ऑटोमेटिक, मतलब अपने आप बराबर हो जाएगा। जब ये अपने आप बराबर हो गया, जब 2 कोण बराबर हो जाए तो तीसरा अपने आप बराबर होता है। और जब तीसरा भी अपने आप बराबर हो गया, मतलब जब तीनों कोण आपस में मैच कर जाएगा ना, तो दोनों त्रिभुज जो है ये सर्वांग-सम हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी एफ सर्वांग-सम त्रिभुज क्या हो जाएगा, बी ई एफ हो जाएगा। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग-सम हो जाएं तो ऐसे कंडीशन में हम थेल्स का प्रमेय, यानी कि थेल्स का जो प्रमेय होता है उसे यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भुजा आपस में बराबर करने को दिया हो तो हम उसको बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है दोनों त्रिभुज सर्वांग-सम हो गए हैं, तो यहाँ पर हम सीधा थेल्स प्रमेय यूज करेंगे। तो थेल्स प्रमेय यूज करने का मतलब है, जैसे अगर हम डी एफ करना चाहें, जैसे मान लो डी एफ के बटे में एफ ए करना चाहें, से डी एफ के बटे में अगर हम एफ ए करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रूल यूज किए हैं वही रूल हमें इधर भी करना होगा। ध्यान से सुनिएगा, ये वाला इसके में हुआ, जब इसको हम जब पलटेंगे ना तो ये वाला इस पर जाएगा और ये वाला इस पर आएगा। तो डी एफ के बटे में ए एफ किए हैं या फिर एफ ए किए हैं, तो यहाँ पर जो होगा पता है, ये बी एफ के बटे में ई एफ होगा, बी एफ के बटे में क्या होगा, ई एफ हो जाएगा। अब उसके बाद तिरछा गुणा कर दो तो ये हो जाएगा डी एफ गुणे में ई एफ हो, और इधर से गुणा करेंगे तो हो जाएगा, या बी एफ कहो या फिर एफ बी कहो, और ये हो जाएगा क्या, एफ ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा। अच्छा एफ ही नहीं रहेगा, डी एफ गुणे ये हो गया ई एफ, इधर से जब करेंगे तो बी एफ को एफ बी किए हैं और ये एफ ए है, एफ ए ये हो गया। और जैसे ही हम इतना करेंगे आप लोग मैच करा सकते हो, जो सिद्ध करना था वो हमारा आ गया। और यहाँ पर हम लिखेंगे इति सिद्धम, जो कि सवाल काफ़ी आसान थी और आप सभी के जो है समझ में आई होगी। ये रही हमारी सवाल नंबर 8वीं। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 9, जो कि सवाल नंबर 8वीं काफ़ी आसान थी और आप सभी के समझ में आई होगी। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 9।
अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 9 दिया है, ये हमारी सवाल यहाँ से यहाँ तक है। अब इसमें पता नहीं चित्र दिया है कि नहीं दिया, हमको लगता है शायद चित्र नहीं दिया, चित्र अपने से बनाना पड़ेगा। बोला है थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा, एक त्रिभुज की एक भुजा, वही हम यहाँ पर लिखे हैं भाई। क्या दिया है? एक त्रिभुज दिया है, तो वही हम लिख लिए कि एक त्रिभुज ABC। उसके बाद एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई तीसरी रेखा भुजा को समद्विभाजित करता। सुनिएगा, सबसे पहले तो एक त्रिभुज की बात किया जिसको हम ABC कर देते हैं, ABC। अभी हम ये जो दिया है लिखें, कैसे लिखें बताएंगे। तो ABC हो गया। फिर बोला है एक भुजा के मध्य, मान लो ये वाली भुजा के हम मध्य में, एक भुजा के मध्य एक अन्य भुजा के समांतर, मान लो इस नीचे वाले के समांतर खींच देते हैं, ये लाइन खींची गई जो रेखा है, ये बोला है कि जो तीसरी भुजा है इसको समद्विभाजित करता है। मतलब समझो, जैसे मान लो ये रेखा थी, तो इसके मध्य से हम एक लाइन खींच रहे हैं किसी के समांतर, तो मान लो इसके यहाँ खींचेंगे तो भाई इसके समांतर हो जाएगा। तो यहाँ से जब लाइन खींचे, इसके समांतर खींचे और यहाँ पर ला के टच कराए। अब ये बताओ कि जो ये यहाँ टच किया ना, अब ये दोनों को भी समद्विभाजित करेगा, यही हमको सिद्ध करना है। और इसके लिए हमें नहीं, यहाँ पर कोई बिंदु मानना होगा, कोई पॉइंट मानना होगा। मान लो इसको हम E मान लेते हैं, इसको F मान लेते हैं। तो हमें अब सिद्ध क्या करना है कि AF और FC जो है बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं, एक त्रिभुज ABC जिसमें बिंदु D मध्य बिंदु है। यहाँ पर D माने हैं क्या भाई, यहाँ पर D लिखे हैं, तो यहाँ पर भी कर देते हैं D कर देते हैं, यहाँ पर DE कर देते हैं, D कर देते हैं। तो AE और EC बराबर हमें करना होगा, बस काम खत्म। D है जो AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, तथा D से एक रेखा खींचा या खींची जो BC के समांतर है, इसके समांतर गया है। फिर समांतर है वह रेखा E पर AC को, मतलब E पर जो है, ये E पर जो है AC रेखा को प्रतिच्छेद करता है। काम खत्म, ये हमें दिया है। और अब उसके बाद हमें क्या सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे? सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना चेक करते हैं। सिद्ध क्या करना? तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। मतलब सीधी सी बात है कि हमें जो सिद्ध करना है वो AE बराबर का EC सिद्ध करना है, AE बराबर का EC हमें सिद्ध करना है। बाकी यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं बिंदु E रेखा, भाई बिंदु E है तो बिंदु E जो है ये रेखा AC को समद्विभाजित करता है, रेखा AC को या समद्विभाजित करता है, या फिर AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, बिंदु E रेखा AC का मध्य बिंदु है, इतना हम कर सकते हैं। अब उसके बाद ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, डालेंगे उपपत्ति। क्या लिखेंगे हम? उपपत्ति। तो उपपत्ति में सबसे पहले जो दिया हो उसमें से थोड़ा बहुत हम कुछ लिख लेते हैं। तो भाई दिया क्या है कि भाई हमें ये दिया है कि एक त्रिभुज ABC है और D जो है AB का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर लिखेंगे D जो है AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। तो AB का क्या है? मध्य बिंदु है। अगर ये D जो है AB का मध्य बिंदु होगा तो भाई AD और जो DB है ना, ये आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? AD बराबर का DB, ये दोनों बराबर है इसके हिसाब से। अब उसके बाद क्या बोला गया है, फिर उसके बाद जब ये दोनों हाँ ये भी बोला गया है ना कि मध्य बिंदु के एक अन्य भुजा समांतर खींचा गया, मतलब BC और DE समांतर है। तो यहाँ पर ये भी लिखेंगे हम BC समांतर DE हो, तो हम यहाँ पर थेल्स का यूज कर सकते हैं। थेल्स का रूल का मतलब है कि AD के बटे में अगर हम DB करें, AD के बटे में अगर हम DB करें तो इस साइड में AE के बटे में EC कर सकते हैं, तो AE के बटे में EC कर सकते हैं। तो AD को रहने दो, जहाँ पर DB है उस DB के जगह पर हम AD करेंगे, बराबर में AE के बटे में EC हो जाएगा। इससे ये कट गया एक बार में, तो 1/1 बराबर होगा AE बटे का EC। तिरिया गुणा कर देंगे तो AE बराबर क्या हो जाएगा? EC। और यही तो हमको सिद्ध करना था कि भाई दोनों आपस में ये बराबर हो जाए, मतलब बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर हो जाएगा तो ये मध्य में ही हो जाएगा। तो ये बराबर हो गया। लास्ट में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी यहीं पर इति सिद्धम कर दो, इति सिद्धम कर दो, या फिर लिख सकते हो यहाँ पर अतः, जो यहाँ पर लिखे थे बिंदु E रेखा AC का मध्य बिंदु है। तो अतः बिंदु E रेखा AC का मध्य बिंदु है। ये हो गया इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के जो है समझ में आया होगा।
ये हमारी रही सवाल नंबर 9वीं। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 10वीं। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 10वीं है वो आपके स्क्रीन के सामने है। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, दिया। क्या दिया है, ए बी सी डी एक समलंब है। फिर उसके बाद दिया है जिसमें ए बी समांतर डी सी, ए बी समांतर डी सी है, और तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। इतना हो गया। मतलब दिया है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी है, और तथा इसके जो विकर्ण है वो परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये सब हमें यहाँ पर दिया हुआ है। अब उसके बाद सबसे पहले तो इसके हिसाब से हम चित्र को बना लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है ए बी सी डी एक समलंब है, तो यहाँ पर हम एक चित्र बनाएंगे, ए बी सी डी समलंब है। समलंब का मतलब है कि आमने सामने की भुजा बराबर हो जाएगी, बाकी साइड वाली बराबर हो या ना हो। बाकी हम ऐसे बनाते हैं कि ये समांतर और समलंब दोनों हो जाता है, बाकी समलंब होना चाहिए, समांतर हो या ना हो। तो ये त्रिभुज बन गया ए बी सी डी, ये हो गया हमारा समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी हो गया। ठीक, फिर बोला है ए बी और डी सी बराबर हो, मतलब समांतर हो, तो जो कि आप देख सकते हो ये लाइन और ये लाइन हमारा क्या है, समांतर है। फिर बोला इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब इस लाइन खींचेंगे और ये, तो ये जो काटेगा ना वो बिंदु ओ पर काट रहा है। कहाँ पर काट रहा है, बिंदु ओ पर काट रहा है। तो हमें दर्शाना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दर्शाना है। दर्शाना है मतलब सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है, ए ओ के बटे में बी ओ चाहिए और सी ओ के बटे में क्या चाहिए, डी ओ चाहिए। ये हमें यहाँ पर देखो दर्शाना है, यानी कि सिद्ध करना है। तो चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज से हम दो त्रिभुज को निकालना है। तो डालते हैं उपपत्ति। तो अगर आप ध्यान दो तो भाई हमें क्या चाहिए, ए ओ चाहिए, ए ओ यहाँ पर है। अगला क्या चाहिए, बी ओ चाहिए, बी ओ यहाँ पर है। सी ओ चाहिए, सी ओ इधर है। डी ओ चाहिए, डी ओ यहाँ पर है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा इसे लाइन खींच के पैक कर देंगे तो ये हमारा दो त्रिभुज बन जाएगा। एक त्रिभुज बनेगा ये ऊपर वाला क्या बनेगा, त्रिभुज ए ओ बी, और फिर नीचे वाला क्या बनेगा, सी ओ डी तथा त्रिभुज सी ओ डी। ये दो त्रिभुज हमारा बन गया इतने में। अब यहाँ पर आप थेल्स प्रमेय यूज कर दो। थेल्स प्रमेय का मतलब क्या होता है भाई, थेल्स प्रमेय का मतलब जैसे इधर यहाँ पर देखो, इधर नीचे से या तो ऊपर से, चाहे जहाँ से आप कर लो। हम चाहे तो ए ओ के बटे में, ए ओ के बटे में हम क्या कर लेते हैं, ए ओ के बटे में इधर से अगर हम बी ओ कर देंगे ना तो ये ए ओ के बटे में बी ओ डायरेक्टली सिद्ध हो रहा है, डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ए ओ के बटे में मतलब एक इसमें का और अगला हम इसमें का ले लेते हैं, सी ओ बराबर। अब इसमें के बाद ये लिए थे और इसके अब बी ओ के बटे में क्या लेंगे पता है, डी ओ लेंगे। तो बी ओ के बटे में क्या लेंगे, डी ओ लेंगे। देखिए डायरेक्ट ये सीधे नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट हो जाएगा तो भाई थोड़ा लॉन्ग ले जाना पड़ता है। तो ये तिरिया गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए ओ गुणे डी ओ, इधर से तिरछा गुणा करेंगे बी ओ गुणे सी ओ हो जाएगा। अब उसके बाद ए ओ के बटे में क्या चाहिए पता है, बी ओ। तो ए ओ लिखो, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आ ही जाएगा, और यहाँ पर सी ओ बटेगा, सी ओ बचेगा तो डी ओ का पक्षांतर करेंगे, डी ओ बटे में आ गया और सीधा हमारा ये सिद्ध हो गया। इति सिद्धम, करो काम खत्म, इति सिद्धम। और ये इसका जो है आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था, कुछ भी नहीं करना था, बस आपको नॉर्मल ही करना था, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 11वीं। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 11वीं है ना, ये सेम सवाल नंबर 10वीं जैसे है, लेकिन थोड़ा सा इसमें सिद्ध करने को जो बोला है वो कुछ अलग बोल दिया है। तो सबसे पहले इसमें भी हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे हम, दिया है। क्या दिया है, एक चतुर्भुज। क्या लिखेंगे, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण, ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार, ये पूरा उतार रहे, इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या दिया है कि ए ओ के बटे में बी ओ, सी ओ के बटे में डी ओ। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, दर्शाना है। क्या दर्शाना है कि ए बी सी डी एक समलंब है। क्या है, समलंब है। तो अगर चित्र बनाना चाहो तो चित्र बना सकते हो भाई। ए बी सी डी चाहिए तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर जब हम ऐसे लाइन को खींचेंगे तो बिंदु बीच में क्या आएगा, ओ आएगा, सेम इसके पहले जैसे ही। अब उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे उपपत्ति।
क्या लिखेंगे? उपपत्ति। उपपत्ति में सबसे पहले अगर कुछ दिया हो तो वो उसको लिखिए। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। और उससे पहले जो है यहाँ क्या दिया है लिख लो पहले, AO बटे BO बराबर का CO बटे DO, इतना कर लो। उसके बाद इसमें से दो त्रिभुज निकालो, दो त्रिभुज। तो पहला नंबर तो वही निकालो जो इसके पहले निकाले थे, ये AOB हो गया, त्रिभुज AOB, तथा नीचे का क्या हो जाएगा? COD हो जाएगा, त्रिभुज COD। ये हो गया। अब क्या करो पता, सीधा तिरछा गुणा करा दो ऐसे ये वाले का। तो ये हो जाएगा AO गुणे DO, CO गुणे BO। चेक करो ये कहाँ पर मैच कर रहा है। ये मत देखो, इसके जस्ट पहले आपने देखा होगा सवाल ना, तो इसी को उल्टा कर रहे हैं। तो ये उल्टा कर देते हैं, ABCD समलंब समलंब होगा, काम खत्म। यही करके सीधा आंसर करो, हो गया आंसर। कुछ भी नहीं करना, इति सिद्धम लिखो यहाँ पर, इति सिद्धम। ये हो जाएगा आंसर, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आप सभी के समझ में आया होगा। बाकी इसको इतना ही स्टार्ट करिए, आपका पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। बाकी इसका और भी एक तरीका है जो कि लॉन्ग है, तो लॉन्ग तरीका से अच्छा है कि आप इस तरीके से कर दो, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जो कि ये हमारी रही सवाल नंबर 11वीं। और अब आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको हम बता देंगे सवाल नंबर 12 से लेकर जितनी सवाल बची है 16 तक है। नई बुक में भी 16 है, पुरानी वाली बुक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी 16 ही नंबर तक है। तो सभी वीडियो को देखने के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भी ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में मतलब डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। वहां पर जाकर आप लोग अपने सिलेबस को भी और साथ में समय निकालकर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखते रहिए, ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और आपको डेली जो है वीडियो मिलता रहेगा।